दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना देख रहे हो कि सर उसके अंदर एडमिशन लेना है, लेकिन अगर आप लोगों ने ये गलतियां कर दी ना तो आपका एडमिशन बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप 800 में से 800 क्यों ना स्कोर कर दें या 800 में से 750 प्लस स्कोर क्यों ना किया हो आप लोगों ने। तो मेन जो चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगती है, अगर आप लोग फुलफिल नहीं करते हो या आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आती है तो उनकी वजह से आप सभी का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर किन किन गलतियों से आप सभी को बचना है। इतनी गारंटी है बेटा, इस पूरे सेशन को देखने के बाद में आप खुद कमेंट करके जाओगे कि हाँ सर अब हमें चीजें पता लग गई है, अब हम लोग बिल्कुल भी गलतियां नहीं करेंगे। क्योंकि बेटा मैंने पिछले 3 साल में जितनी बार ये एग्जाम हुआ है उसके अंदर लाखों बच्चों को देखा है जो मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से एडमिशन कैंसिल करवा बैठते हैं कि सर अब तो हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, मैं यहां पे आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ब्रोशर की बात की जाती है तो उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बोल रखा है। देखो क्या बोला है, पहली चीज, इट इज मैंडेटरी टू फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUT UG 2025। अब ये देखो 5 हो जाएगा, 24 का है तो 25 आपका हो जाएगा, इन 2 सब्जेक्ट इन विच ही और शी अपियरिंग और हैज पास्ड क्लास 12। यानी कि आपने जो भी क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट पढ़े ना बेटा, उन्हीं सब्जेक्ट का पेपर CUT के अंदर देना है। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको साइंस के ही पेपर देना है, अगर कॉमर्स के हो तो कॉमर्स का देना, आर्ट्स के हो तो आर्ट्स के देने पड़ेंगे। यानी कि पेपर तो आपको वही देना है। आप लोग जब फॉर्म भरते हो ना DU का, रजिस्ट्रेशन का, सब कुछ ये एग्जाम देने के बाद में, तो वहां पे आपको मौका दिया जाता है कि आप लोग अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। यानी कि वहां पे क्या होता है, जैसे बहुत सारे, जैसे अगर आप लोग BA के कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो, वहां पे क्या होता है, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन होता है। तो मतलब क्या हुआ कि सर आपने जो 3 डोमेन, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, या फिर आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा है, या फिर आप लोगों ने कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग इजिली स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब CUET के अंदर आप लोग अपियर हो रहे हो तो उन्हीं डोमेन्स और उसी लैंग्वेज के अंदर अपियर हो रहे हैं जो क्लास 12 के अंदर आपने पढ़ी हो या आप लोग क्लास 12 के अंदर पढ़ने वाले हो। अभी समझ लेना, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, कैंडिडेट मस्ट अपियर इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, कैंडिडेट मस्ट अपियर इन द लैंग्वेज हैज स्टडीज इन क्लास 12। यानी कि जो आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर आपने लैंग्वेज पढ़ा है, उसी लैंग्वेज को आप लोगों को क्या करना है बेटा, सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं हो कि सर मैंने हिंदी पढ़ रखी है, इंग्लिश ले लिया, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी बच्चे क्या होते हैं, कई बार वो लोग नहीं भी देखते हैं, सब्जेक्ट मैपिंग गलत हो जाती है, और अगर वो देख लेते हैं तो फिर तो वैसे ही बाहर कर देते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो हिंदी लीजिएगा, इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश ले लीजिएगा, लेकिन सेफर साइड में यही कहूंगा कि आपने जो 12th में पढ़ा है वही लीजिएगा। लैंग्वेज और डोमेन्स जो आपने पढ़े हैं वही आपको लेने हैं, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू चूज द डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी शुड अपियर इन CUT 2024। यानी कि आप लोगों को वहां पे देख लेना है इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैं तो आप सभी को बोल रहा हूं कि यार एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक GT ले लोगे तो इनके जितने भी कोर्सेज हैं सबके लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास मैथ होगी तो फिर तो 100% के लिए चले जाओगे। तो मेरे भाई ध्यान यही रखना है कि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग लैंग्वेज और डोमेन्स और GT अगर ले लेते हो तो काम हो जाएगा। यानी कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन GT ले लिया तो फिर तो आपका काम शॉर्टेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आप लोगों ने ढंग से देख लिया है कि जो ये इसकी चीज है। अगर जनरल टेस्ट अगर आप लोगों ने लिया है तो अगर वो क्लास 12 में नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको ऑटोमेटिक कंसीडर कर लेते हैं। बट इनको ढंग से कर लेना है, क्योंकि जो तुम्हारा क्लास 12 के आप लोग सब्जेक्ट लिखते हो ना, उसके अंदर की कौन कौन से पढ़े तो वो सब्जेक्ट मैपिंग कराते हैं। अगर CUT में तुम लोग मैं बोलता हूं कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है और वहां पे तुम आर्ट्स के सब्जेक्ट देख के आ गए, तो मैपिंग कैसे कराओगे? मैपिंग का मतलब होता है अगर क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ा है तो CUT में फिजिक्स देके आए तो उसके सामने फिजिक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैपिंग होती है। अगर इंग्लिश पढ़ के आए हो तो इंग्लिश अगर आपने दिया है पेपर तो इंग्लिश के सामने इंग्लिश लिखोगे, केमिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री होगा, मैथ के सामने मैथ होगा, या हिस्ट्री जो पढ़ी है तो हिस्ट्री के सामने हिस्ट्री, ज्योग्राफी के सामने ज्योग्राफी, पॉलिटी के सामने पॉलिटी। तो इस तरीके से होता है। अगर नहीं होगा तो फिर तुम वैसे ही बाहर हो, चाहे तुम पूरा स्कोर क्यों ना कर लिया हो तो बाहर हो। तो इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा और भी है। क्या है बेटा? देखो यहां पे लिखा गया है, इस चीज को ढंग से पढ़िएगा। देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल व्हाइल द फिलिंग द CUET फॉर्म एज सर्टेन फील्ड सच एज नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट विल लेटर ऑटो इंटीग्रेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ द दिल्ली। यानी कि आप अपना नेम भर रहे हो CUET के अंदर, आपने जो फोटोग्राफ लगाया, आपने जो सिग्नेचर किया है, आपने जो मेल एड्रेस डाला है, या आपका जो मोबाइल नंबर है, इनको ढंग से भर दीजिएगा। मैं तो ये बोलूंगा कि जो आपका नेम वगैरह सारी डिटेल हो क्लास 10th के
अकॉर्डिंग भरिएगा जो आपकी मार्कशीट के अंदर है, क्योंकि जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। दूसरी चीज, आप लोग जो भी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो मेरे भाई, वो क्लास 12th में आपका जो क्लास 10th के अंदर जो नेम है और क्लास 12th के अंदर जो नेम है वो सेम होना चाहिए। पहली चीज तो खुद का, मम्मी पापा का नाम जो भी है। और उसके अलावा जो आपके सर्टिफिकेट आप लोग बनवा रहे हो, चाहे ओबीसी एनसीएल के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, एससी एसटी जो भी कैटेगरी के हो आप लोग, उसको अगर आप लोग बनवा रहे हो बेटा वो भी सेम होना चाहिए। अगर उनमें भी डिफरेंस आता है तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बाहर कर देती है। क्या करेगी? बोला सर नॉट कंप्लीटिंग द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो इस तरीके से वो कर देती है आप लोगों को, यानी कि वो भी आप लोगों को बचना है उससे। दूसरी चीज आप लोगों को एक और याद रखनी है कि आप लोग, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोले सर क्लास 12th अब पास कर लिया, उनका मन करा कि मैं ओपन से एक सब्जेक्ट ले लेता हूं। तो बेटा याद रखना, जो मेजर आप लोगों ने जिस बोर्ड से किया ना वो उसी मार्कशीट को लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान बोर्ड के हो तो राजस्थान बोर्ड की ही लेगा, सीबीएसई के हो तो सीबीएसई की ही लेगा, जितने भी किसी भी बोर्ड के हो आप लोग पूरे इंडिया के अंदर उन सब की मार्कशीट ही लेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 5 सब्जेक्ट यहां से पढ़े, एक वहां से पढ़ा है, तो वो 5 वाली मार्कशीट को ही कंसिडर करेगा। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जरूरी है बेटा। ये जितनी भी चीज मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने देखी है, समझी है, बच्चों के साथ बात की है, वो परेशान होते हैं, वो आप लोगों को ना आपको ना होना पड़े परेशान, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। दूसरी चीज देखो यहां पे इन्होंने और भी लिखी है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, रुको देखो ये रहा। The name of the candidate claiming reservation must match with the candidate name as it is appear on their corresponding school board qualifying certificate, ठीक है, qualifying certificate and CUT similar the parents name must be also match in the certificates। यानी कि तुम्हारा नाम, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम जो है, तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है, तुम्हारी मार्कशीट है, उनके अंदर जो है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज फिर तुम लोग बाहर होने के कगार पे चले जाते हो। होता है कई बार कि यार कोई कॉलेज आपको एफिडेविट जो होता है आपका उसको स्वीकार कर लेती है, अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इसको भी लिख रखा है। देखो ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे ना तो इसके अंदर भी लिख रखा है उन्होंने, देखो यहाँ पे भी चीजें लिखी हुई होती है बहुत सारी, तो उनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो मैं आपको क्लियर कट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा आप मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो, मुझे पता है कि एक छोटी सी गलती, जब आप लोग पूरे 800 में से 800 लेके आए हो, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सपने देखे होते हैं, आपने भी सपने देखे होते हैं, और वो सपने टूट जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि लैक ऑफ जो आपकी नॉलेज होती है उसकी वजह से, लैक ऑफ मैं बोलूंगा कि चीजों के बारे में आपको आइडिया नहीं होता है उसकी वजह से, ठीक है। और गैप ईयर सर्टिफिकेट है ना, वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी है, और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा भाई अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है ना, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज समझा दी है। अब देखो आपको पता है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, जामिया जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना है आप सभी को, तो कट ऑफ डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, यानी कि ईयर बाय ईयर आप सभी की इंक्रीज होती जा रही है, हर साल बढ़ रही है। तो उसके लिए मेहनत आप सभी को करने की जरूरत है, और मेहनत जबरदस्त तरीके से करने की जरूरत है। जब आप लोग मेहनत जबरदस्त तरीके से करते हो बेटा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन के लिए क्या जरूरत है? मेहनत करना जरूरी है। तो उसके लिए अड्डा 24/7 आपके साथ है हमेशा से, और हमेशा आपके साथ रहेगा। तो उसके लिए देखो आपको पता है कि दिवाली का पावन पर्व चल रहा है, तो जो ये पावन पर्व है उसके ऊपर अड्डा 24/7 आप सभी को दे रहा है दिवाली सेल, जो आपके लिए एक्टिवेटेड की गई है। अभी देखो अगर आप लोग Y485 कूपन कोड लगाते हो तो आप सभी को 54% का ऑफ मिलेगा, अगर आप लोग अड्डा 24/7 की ऐप है उसके थ्रू आप एनरोल करते हो हमारे बैचेस के अंदर। अगर आप लोग वेबसाइट के थ्रू जाते हो तो 53% का ऑफ मिलेगा। Y485 कूपन कोड है, इसको लगाने के बाद में साथ ही साथ अगर आप लोग महापैक लेते हो तो 2x वैलिडिटी उसकी मिलेगी, यानी कि 10 महीने की जगह वो 20 महीने के लिए आपके लिए वैलिड होगा। तो आप लोग उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। कैसे एनरोल करना है? तो सबसे पहले आप सभी को सर्च करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही ऑल कोर्सेज पे जाएंगे मेरे भाई, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, यूजी के ऊपर क्लिक करना है, और देन देखो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के उस पे चले जाना है। मैं तो ये बोलूंगा देखो महापैक के अंदर एनरोल करोगे तो बेनिफिशियल है। जैसे साइंस के तो साइंस के, कॉमर्स के तो कॉमर्स के, उस पर आपको जाना है। देखो प्राइस कम है, इस पर आप लोग जाओगे तो सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। देखो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो एक कोड लगा हुआ है DW50, जिसमें आप लोगों को 5999 भैया, इससे भी ज्यादा, ये 50% है, इससे भी ज्यादा 3% ज्यादा मिलेगा अगर आप भाई का कोड लगाते हो। क्या है? Y485 लगाओगे। देखो ये कितना हो गया बेटा, 53% का ऑफ हो गया है। इसके ऊपर 5639.06 रुपीस का आपको ये महापैक मिल रहा है। तो जाके इसके अंदर एनरोल करिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो सिलेक्शन लेना है, आज नहीं तो कल तैयारी करनी है, लेकिन अभी से करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी बैच के अंदर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जैसे ये 6.0 हमारा लेटेस्ट बैच है, तो इसके अंदर अगर आप लोग जाते हो तो बाई नाउ पे जाना है, यहाँ पे कूपन कोड लगाना है Y485 लगाओगे तो ये देखो 4229.06 में आप सभी को ये मिल गया है। तो जाके एनरोल करिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए यूजिंग द कोड Y485, और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि अब आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रॉब्लम थी ना, उसका सोल्यूशन आपके भाई ने आपको दे दिया है ना। थैंक यू एंड बाय बाय टू, और गॉड ब्लेस यू सभी को।